परम गंभीर ऋणामृत सानी, ऐसी वाणी। तो एक नभवाणी है जो आकाश से आती है। शब्द आकाश का गुण है, आकाश का स्वभाव है। एक नाभि वाणी, महापुरुषों की वाणी नाभि से उठती है। शब्दों में तो उसको संसार को समझाने के लिए लाना पड़ता है। शब्द में आते आते ओठ में आते वाणी बिखर जाती। इसको मैं नाभि वाणी, यहां से उठती है। मूलाधार चक्र जिसको कहते हैं, मूला योगिक प्रक्रिया में उसको मूलाधार कहते हैं। ये सब शब्द सब योगी महात्मा लोग उसको समझा सकते हैं। नभवाणी, नाभि वाणी। तीसरी वाणी मेरी व्यासपीठ को लगती है निज वाणी। कुछ लोग होते उधार नहीं बोलेंगे, निज वाणी बोलेंगे, खुद का अनुभव। निज अनुभव निज अब कहूं खगेसा बिनु हरि भजन न जाई कलेसा, न जाई कले। ये निज वाणी है, अपने अनुभव से कही गई बात है, उधार नहीं। जो स्वयं को महसूस हुआ सो उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, जगत सब सपना। एक बार एक प्रश्न व्यासपीठ पर आया था, तब मैंने, मुझे स्मृति में है, कहा था कि अनुभव और अनुभूति में क्या फर्क है। इतना ही, अनुभव वाणी में व्यक्त किया जाता है, अनुभूति कभी कही नहीं जाती। गिरा अनयन नयन बीनुबा श्याम गौर। वो सदगुरु की भूमिका निभाती, पुष्प वाटिका की सखी अनुभूति को बयान नहीं कर सकती। श्याम गौर कीमी कहो बखानी, अगीरा अनयन नयन बीनुबा। कहाँ जाए वो अनुभव, कह न पाया, न कह सके, न कह पाए वो अनुभूति। अनुभूति बोलने नहीं देते, बोलना बंद। अनुभूति, जब अनुभव शंकर कह पाए, अनुभूति में कह नहीं पाए। सावधान प्रभु कर पंकज कपि कहे सीसा, तो सुमीरी सो दशा मगन गौरी। अनुभव को वाणी में लाना बड़ा मुश्किल है, अनुभूति को। तो एक वाणी निज वाणी, जो निज अनुभव, निज अनुभव, ये निज वाणी, ठीक है। नभवाणी, नाभि वाणी, निज वाणी। और नाभि वाणी भी न हो, नभवाणी भी न हो, खुद की भी न हो, लेकिन नीरवाणी, बिल्कुल स्वच्छ नीर की तरह सरल तरल वाणी। नीर वाणी जिसको मेरी व्यास में, पानी की
बिलोरी कांच जैसी, आर पार बानी। जैसे नदी के पानी बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं तो अंदर के कंकड़ कंकड़ दिखाई देते, ऐसी साफ सुथरी बानी जिसको मेरी व्यासपीठ नीर बानी कहते हैं, पानी जैसी तरल सरल बिल्कुल। बोले तो मानो हो गद्य लेकिन लगे पद्य, बोले ऐसे कि है तो वक्तव्य लेकिन लगे कि कविता का पाठ हो रहा है, ऐसी सरल तरल सरल संगीतमयी लगे बानी, कोई और उपकरणों की जरूरत न पड़े। ऐसे कई वक्ता हमारे देश में हुए हैं भी, जो बोले वक्तव्य लेकिन लगे कि कविता का पाठ हो रहा, लगे पद्य। ऐसे घना लोगों कविता बोले थे एम था कि आपने कहीं प्रहार कर रहा, ऐसा गद्य खंडे लगे ऐसा। मानी तो कितने प्रकार, कई लोग बोलते बहुत अच्छे लेकिन कान दुखने लगते हैं साहब, उसकी आवाज में इतनी कर्कशता होती है कि कान को श्रम हो जाता है। ऐसा मैंने महसूस किया। मैं तो बहुत सुनता रहता, एक समारंभ में मैं सुन रहा था तो वक्ता इतना सुंदर बोल रहा था, इतने सुंदर सुंदर उसके अभ्यास, लेकिन वाणी, मैंने बगल वाले को कहा मुझे कि मैं तो ऐसे तो अभिप्राय न दो, लेकिन एक हमारे स्नेही विनोद प्रिय व्यक्ति मेरे पास बैठे, मैंने कहा बापू क्या लागे, मैं तो बहुत सारू लागे पण मारी ना कहना, कान फिर सहन कितना करे। बहुत ऐसी बानी, नीर जैसी बानी, आहा, मानो गंगा धारा बहती हो धीरे 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 धीरे, आदमी को तृप्त भी करे, पाप मुक्त भी करे, स्फूर्त भी करे, गंगा सब कुछ कर देती है। वैसे इसलिए कथा की वाणी को गंगा धारा बताई। चली सुभग कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरिता, मानो गंग की धारा चल रही है, कृपा से सनी, गांधीर्य से सनी, फिर भी बोझ न लगे, ऐसी बानी। बोले तो लगे गीत चल रहा है, संगीत चल रहा। तो नीर जैसी बानी, निज बानी, नाभि बानी, नभ बानी, ये बानी के शुभ क्षेत्र की सराहना। लेकिन कई बानी निंद्य बानी होती है, निंदनीय बानी होती है, बानी ऐसी कि तुम्हें निंदा करनी पड़ती, कर्कश होती है, निंद्य बानी। खैर, तो प्रभु वचनामृत सुनी न अघाऊं, भगवान की ऐसी वाणी है, अमृत है कि इससे मुझे तृप्ति नहीं हो रही। किसी की वाणी अमृत तुल्य तभी समझना जिसके बोल सुनते सुनते हमें तृप्ति ना हो। और दो भाग और, प्रभु वचनामृत तनु पुलकित मन अति हर्षा, तनु पुलकित मन अति हर्षा। समर्थ की वाणी अमृत है, ये महसूस करने की ये दूसरी दो कसौटी, शरीर पुलकित हो जाए, सुनते सुनते आदमी गदगद होने लगे, शरीर रोमांच महसूस करे, रोमराजी ये सब नृत्य करने लगे और मन अति हर्षा। अब यह अनुभूति तो तब की है अनुभव
गरुड़ ने प्रश्न पूछा, उसके समयांतर पे वो बात कह रहे, लेकिन जब ये बात आती है तो तन पुलकित और मन में हर्ष की कोई सीमा नहीं। जिस वाणी को सुनकर मन मयूर नृत्य करे, शरीर पुलकित हो और तृप्ति न हो, दुख भाग जाए, वो कथा श्रवणामृत है। श्रवणामृत यही कथा सुहानी कही सो प्रगट होती कीन भाई। तो श्रेष्ठों की बोली, भगवंत की बोली हो या संत हनुमान जी की बोली हो, वो दोनों कानों को अमृत का पान पिलाते हैं। तो अमृत मानी पेय है, लेकिन भगवान की कथा रूपी अमृत पीने के लिए पात्र बदल जाते हैं, कान केवल पात्र बन जाते हैं। कान के द्वारा किसी की बातें सुनकर कान के द्वारा हरि अंतःकरण में प्रविष्ट होते हैं। ऐसा भागवतकार का भी एक न्याय है। तो अमृत का जो रूप हमने सुना है वो तो प्रवाही है, और कथा भी ऐसी गंग धारा की तरफ प्रवाही हो, जड़ न हो, बंधी बंधाई न हो, पीटी पिटाई न हो, जड़ हो। क्योंकि कोई भी वस्तु घन बन जाती है तब थोड़ा बहुत नुकसान करती है। मेरी व्यासपीठ ने बहुत बार कहा कि गंगा का पानी बहता है, उसमें कपड़े धो दो, कपड़े क्या कलेजा भी पवित्र हो जाता है। लेकिन उसी गंगा जल का बर्फ घन रूप बन जाता है, फिर बर्फ से कपड़े को घिसो बर्फ, तो कपड़ा बिगड़ जाता है, कपड़ा फट जाता है। कोई भी वस्तु जड़ बनते ही नुकसानकारक हो जाती है, उसको तरल सरल रहने दो। भजन में भी, साधना में भी जड़ता नहीं आनी चाहिए, वरना ये नुकसान कर देता। सरल तरल साधक हो। तो ऐसी वाणी को अमृत का वो दिया गया है। इसकी कुछ चर्चा हमने प्रारंभ में की। अब आइए थोड़ा कथा का क्रम में आपके सामने रखूं। कल हम हनुमान जी की वंदना कर रहे थे, एक बार फिर हनुमान जी को स्मरिए। मंगल मूर्ति मारुतनंद, गाइए। सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, धन मंगल मूर्ति मारुतनंद। बंदहु राम लखन वैदेही, ये तुलसी के परम स्नेही, मंगल मूर्ति सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति। तो राम कथा के वंदना प्रकरणों में क्रम में संक्षेप में कल हमने हनुमंत वंदना की थी। हनुमान जी की वंदना के बाद सखाओं की वंदना और सीताराम जी की वंदना की।
और फिर भगवान के राम नाम की वंदना तुलसी जी ने पूर्णांक में पेश की, प्रभु के नाम की महिमा और नाम की वंदना की। नहीं कली करमन भगति विवेक, राम नाम अवलंबन, राम नाम कली अभिमत दाता, इत परलोक लोक पितु माता, नहीं कली करमन भगति विवेक, राम नाम अवलंबन। कई बार ये चर्चा की गई है, गोस्वामी जी ने नाम की बड़ी महिमा गाई। भगवान के कई नाम हैं, उनमें से मैं राम नाम की वंदना करता हूं, सबको आदर देते हुए। जो अग्नि, सूर्य और चंद्र का कारण है, जो ओमकार स्वरूप है, भगवान शंकर इस नाम को महामंत्र की मानसिकता से जपते हैं। गणेश जी ने यो 2 अक्षर वाले नाम को लिख करके परिक्रमा की और गणेश जी जगत में प्रथम पूज्य हुए। कोई भी कार्य का आरंभ करते हैं तो गणेश का नाम लगता है, प्रथम आ गए आदमी, श्री गणेश हुआ, श्री गणेश हुआ, श्री गणेश हुआ। उल्टा नाम का उच्चारण वाल्मीकि जी ने किया और ब्रह्म की पदवी प्राप्त की, विशेष शुद्ध बन गए। पार्वती ने भगवान शिव से सुनकर कि एक बार राम बोलने से 1000 बार प्रभु के नाम का उच्चारण का फल प्राप्त होता है, तभी से भवानी भी राम नाम महामंत्र का जप करने लगी। हनुमान जी ने नाम के जप से प्रभु को वश किया। प्रहलाद नाम के प्रताप से भक्त शिरोमणि बने। ध्रुव विषाद से, ग्लानि से नाम जपते हैं, फिर भी अमर पद पाया। शबरी, गीध, जितने जितने संसार में अधम या श्रेष्ठ हो, सब नाम जप कर से मुक्त हुए। सत्य युग में आदमी ध्यान करके मुक्त होता था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ से वो पद प्राप्त करता था, द्वापर में घंटों तक पूजा अर्चा करके ईश्वर को प्राप्त कर लेता था, लेकिन कलयुग में केवल और केवल हरि नाम। सभी संतों का एक ही मत है, सभी शास्त्रों का एक मत है कि कली में केवल नाम आधार है, प्रभु का नाम। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शिव, कोई भी नाम लो, क्या फर्क है। आज ही अखबार में एक चर्चा छिड़ चुकी है ऑलरेडी कि गॉड और अल्लाह दोनों में भेद है। ईसाई जगत कुछ भेद बता रहे हैं, वो लोग कुछ ये कह रहे हैं। आज ही एक अखबार में मैंने पढ़ा कि दोनों में टक्कर शुरू हुई। एक कहता है गॉड है, वो अल्लाहवाचक शब्द नहीं, वो एक कहता है अल्लाह है, वो गॉड है कि नहीं है, ऐसे लड़ रहे हैं। लड़ने की बात थी इसलिए मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं। ये पूरा पढ़ने से हमारे में भी लड़ने के संस्कार फिर पैदा हो जाते हैं। इसलिए चित्त को शुभ अशुभ दोनों से बचाओ। तो मैंने पूरा विवरण नहीं पढ़ा, जो होगा आज नहीं तो कल सामने आएगा। तो पढ़ने कहाँ जाए। चोर बैंक में लूट करने गए, पूरी बैंक लूटी चोर, लेकिन हथियार भूल गए थे घर में। रिवॉल्वर लेकर जाना चाहिए था। सबको कहा हाथ ऊपर उठा लो, कैशियर को, मैनेजर को, सब ने हाथ में, खबरदार। पूरी बैंक लूट ली। तो मैनेजर ने कहा कोई बात नहीं, रुपये ले जाओ, हथियार कल दिखा देना।
आप ऐसे ही आए हैं तो कल गन दिखा देना, क्योंकि आपका काम पूरा हो। लेकिन ये चोर पूरी बैंक लूटकर घर गए और फिर गिनने बैठे, तो चोर का एक चौकड़ी का एक सदस्य बोला कि गिनने की जरूरत क्या है, कल टीवी देख लेना, उसमें आ जाएगा कि इतनी करोड़ की चोरी हुई, क्यों मेहनत करे गिनने में, टीवी देख लेना सब आ जाएगा कि इतने करोड़ की चोरी हो चुकी। कौन गिने, कौन इसमें शक्ति खर्चे। तो मैंने पूरा विवरण पढ़ा नहीं, सामने आ जाएगा, चर्चा होती 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 उन पर लेख लिखे जाएंगे, विशेषज्ञ उस पर प्रकाश डालेंगे और फिर देख लेंगे। अभी तो विवाद छिड़ा गॉड और अल्लाह, उसको दोनों की तुलना नहीं हो सकती, ऐसी चर्चा अकारण कुछ बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या। कुछ बहस अकारण देश में और विश्व में हो रही है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत। दो चरवाहे गांव के बाहर खड़े थे, तो एक चरवाहे ने अपनी लाठी से ऐसी रेखा खींची बहुत बड़ी ऐसे, तो उसके मित्र ने कहा ये क्या है, ये बोले मेरा खेत है, ऐसे 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 लकड़ी से कहा ये क्या है, गन्ने हैं, गन्ना बोया। तो उसने अपनी लाठी से ऐसा 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 करके भैंस का चित्र किया। उसने पूछा ये क्या, ये मेरी भैंस है। तो इधर क्यों आ रही, तेरे गन्ने खाने के लिए, मेरे खेत में तेरी भैंस, टांग तोड़ दूं। उसने कहा कि ये तेरा खेत तो अभी तूने दौड़ा है, मेरी भैंस तो कब से चल रही है। न खेत था न भैंस थी, कुछ था, दोनों ने सिर फोड़। सोचो, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है। प्रभु का कोई भी नाम लो, कृष्ण लो, शिव लो, दुर्गा लो, हरि, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है साहब। तो यहां जो नाम की महिमा गाई है उसमें कोई विवाद नहीं है। राम नाम की महिमा जरूर, राम नाम आदि अनंत है, इसमें तो कोई पूर्वग्रह छोड़े तो कोई मना नहीं करता। दशरथ जी के घर बेटा पैदा हुआ और उसका नाम वशिष्ठ जी ने राम रखा, इससे पहले राम नहीं थे ऐसा आप नहीं कर सकते। उससे पहले भी मंत्र के रूप में तो राम था ही, अवतार के रूप में, मनुष्य के रूप में अब आया, पहले मंत्र के रूप में था। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। तो राम बहुत आदि है, बहुत आदि, सनातन। लेकिन कोई संकीर्णता से मैं ये बात नहीं रख रहा हूं। आपके दिल में जिस नाम में रुचि हो, जिस नाम में आपकी निष्ठा और आस्था हो, वही नाम लीजिए। अरे साहब, मंत्र जगत तो वहां तक कहता है कि तुम खुद का नाम जपो, यदि तुम्हारे नाम में निष्ठा हो तो वो नाम भी फलदायी बन जाता। खुद का नाम जपो साहब, निष्ठा हो तो खुद का नाम खुदा का नाम बन जाता। क्योंकि आखिर में ममे वांशो जीव लोके जीव, हम उन्हीं के ही तो है। लेकिन प्रभु के नाम में ज्यादा प्रीत लगेगी। कोई भी नाम, दुर्गा, कोई भी लोग, क्या फर्क पड़े। मेरे 5 लोग आते, बापू मेरे हाथ पर नाम लिख दो। मैं पहले उसको पूछता हूं कौन सा नाम लिखूं। मैं अपनी मानसिकता से नहीं लिखूंगा, उसको जिसमें भाव वो लिखूं। वो कहे जय श्री कृष्ण लिख दो, जय श्री कृष्ण, कृष्ण कहो तो कृष्ण लिख दो, कोई कहा। 1-2 आए, मेरा खुद का नाम लिख दो, तो उसका नाम मैंने लिख दिया, वो भी तो है खुद का नाम में। शेक्सपियर ने भले ही कहा हो कि नाम में क्या रखा है, वो उसकी सोच है। लेकिन पूर्व की सभ्यता को यदि पूछा जाए तो पूर्व की सभ्यता कहेगी कि नाम में क्या नहीं है। प्रभु के नाम में क्या, नाम में सब कुछ है साहब। नाम ही नाम बनता है
तभी तो लोग ज्यादा लाभान्वित होते हैं। नाम करीब पड़ता है, नाम ही तो कहीं वैसे तो करीब से करीब भी है, लेकिन दूर से दूर भी तो है, लेकिन नाम बहुत करीब पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु के नाम का आश्रय करो। भाय कुभाय अनख आलस नाम जपत मंगल दिशि रस। कोई आश्रमों में तो एक बार ऐसा भी प्रयोग हुआ कि कोई नाम नहीं लेना, बस याहू याहू याहू। ओशो ने भी ऐसा प्रयोग करवाया, याहू 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 याहू। निदा फैजली जी ने भी याहू शब्द लेकर के, कई गायकों ने उसको कीर्तन के रूप में गाया। कोई भी नाम लो, क्या फर्क पड़ता है, लो। तो गोस्वामी जी के नाम निष्ठा, तुलसीदास जी के पूरे जीवन का 2 सूत्र निकलता है, पूरे जीवन का। राम नाम सुरसरी सलील। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे जीवन की सफलता का 2 कारण है, एक तो राम का नाम और दूसरा गंगा जल। ये 2 मेरे जीवन की सफलता का प्रधान वो है। तो मेरे भाई बहन, हम देहातों में रहने वाले, मजदूरी करने वाले, कहाँ ध्यान कर पाएंगे? कर पाए वो ठीक, अच्छी बात है, कोई ध्यान करे तो कोई बुरी बात नहीं है, जरूर अच्छी बात है, करो ध्यान। हमारे कितने संत लोग योगा कराते, अभी अभी मैंने स्मरण किया महाराज जी का, योगा कर। लेकिन ये थोड़ा अच्छा जागरूक कोई टीचर मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, कोई कराने वाला, तभी। कि नाम में सब छूट है। पूजा अर्चा करनी है तो उसमें भी थोड़ा वो चाहिए, विधि। हम कहाँ विधि कर सके? और यज्ञ में तो कितने द्रव्य, ये लाओ ये लाओ, ये सब आज उपलब्ध भी नहीं होते। नाम मौजूद है, इसलिए भाव से अभाव से कैसे भी प्रभु के नाम का आश्रय करो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सीताराम 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 राम नाम, राम हम जब बोलते हैं तो एक नाद होता है ना, इसलिए राम नाद। कितना ब्रह्म है राम में, वो जरा आप अनुभव से देखें। राम शब्द बोलो तो एक नाद, आवाज, तो राम हो गए नाद ब्रह्म। और राम को यदि शब्द के रूप में आप लो तो राम हो गए शब्द ब्रह्म। और राम उपनिषदों का शुद्ध ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वो नाद ब्रह्म भी है, शब्द ब्रह्म भी है, ब्रह्म भी है। सस्वर गाओ तो वो स्वर ब्रह्म भी है। राम की कोई भी गीतिका आप सस्वर गाओ तो ये स्वर ब्रह्म है, और सूर में गाओ, संगीत के साथ गाओ तो सूर ब्रह्म भी है। कितना ब्रह्म। और अक्षर के रूप में यदि राम शब्द लो कि इसमें र अक्षर है, म है, तो अक्षर ब्रह्म भी है। 6 ब्रह्मों का मिलन है राम नाम। राम नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, सूर ब्रह्म, स्वर ब्रह्म, ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म। ये 6 शास्त्रों का सार है राम नाम। 6 ब्रह्म, ब्रह्म एक है मैं समझता हूं,
लेकिन समझने के लिए चखो ब्रह्म उसमें समाहित हो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर सीताराम 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 मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम। तो राम तत्व की महिमा अतुलनीय है। देश में बिल्कुल नासमझ बहस हो रही है राम के अस्तित्व की। राम के प्रति प्रश्न चिन्ह नासमझ लोग लगा देते हैं। वो जवाब नहीं दे पाते कि तुम्हारी परंपरा तो देखो। कई लोगों के तो खुद के नाम में राम शब्द है, फिर भी राम की निंदा कर रहे हैं। उसको तो गाना चाहिए श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, लेकिन ऐसा होता है। काले चश्मे पहनो तो काला दिखता है, गोरा वो पहनो तो ऐसा लगता है, ऐसा सब कुछ होता है। तो बाप, और मैं उस जिक्र में नहीं जाना चाहता, मुझे इसमें बेसबब बात, लेकिन अभी अभी भारत के एक प्रांत में एक पोस्टर छपा जिसमें हनुमान जी और भगवान राम को विचित्र रूप में पेश किए गए। अखबार की शालीनता थी कि उसने चित्र छापने में विवेक का दर्शन कराया, मैं उसको साधुवाद दूंगा। लेकिन चित्र के नीचे जो बातें लिखी गई वो राम के देश में चलता है साहब। मैं पहली मेरी प्रतिक्रिया दे रहा हूं। इस हमारे गुजराती अखबार में एक घटना आई, आपने भी और पास। क्यों लोग ऐसा करते? इससे राम बदनाम नहीं होंगे, तुम्हारा खानदान बदनाम होगा। राम तो सूर्यवंशी है, जहां सूर्य है वहां अंधेरे की मजाल नहीं कुछ कालीमा पेश कर सके। अपने खानदान का परिचय मिलता है इससे। ऐसे भगवान राम और हनुमान को खबर नहीं, लेकिन इस देश में राम न होते तो हम न होते। राम सबके हैं। जैसे हम बोली में बोलते हैं ना, माता पिता बोलते हैं ना, पिता माता, पिता माता कम बोलते, मातृदेवो भव पितृदेव। हम कहते हैं हमारे माता पिता है, अथवा तो नहीं रहे, अथवा तो माता पिता की सेवा करो, पिता माता की सेवा करो, ऐसा हम कम बोलते। माँ बाप नहीं सेवा करो, बाप माँ नहीं सेवा, ऐसा कम बोलते। माता पिता, मातृदेवो भव पितृ। लेकिन तुलसी उल्टा करते। राम नाम कली अभिमत दाता, ओहित परलोक लोक पितु माँ। पितु माता कहते, माता पिता कहना चाहिए, लेकिन तुलसी ने पिता और माता कहा। ये पिता है और ये माता। राम नाम पिता माता है, माता पिता नहीं, पिता माता। रकार जो राम का है वो पिता का वाचक है, और मकार जो है वो माता का वाचक है। इत पर लोक लोक पितुमा। रकार पिता वाचक है। अब ये शास्त्रीय बोली में समझाना मुश्किल पड़े तो आप अंग्रेजी में पिता को क्या कहते हैं? फादर कहते हैं ना, फादर। ये फादर का आखिरी अक्षर र, वो रकार पितावाचक है, और मदर का पहला अक्षर म वो मातावाचक। र म राम एक फादर का वाचक है और एक मदर का वाचक है। हित पर लोक पितु माता, राम नाम कली अभिमत।
कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम सकगी नाम गुण कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम सकहि नाम गुण तो मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर 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 नाम ये मैं कोई प्रतिपादन विशेष करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन नरसिंह मेहता का पद आज बार बार मैं उसका वो कर रहा हूं, वैष्णव जन तो तेने कहिए, ठीक है। तो नरसिंह मेहता वैसे कृष्ण उपासक थे, उसका इष्ट भूधरा था, कृष्ण है, गिरधर नागर है, राधा वल्लभ उनके इष्ट है, ठीक है। लेकिन नागर ज्ञाति में वो आए हैं तो उनका मूल में तो इष्ट हाटकेश शिवजी हैं। फिर भी जब वैष्णव जन तो तेने कही है, वो कहते हैं, तब कहते हैं राम नाम सु ताली लागी दृढ़ वैराग्य जैना। कृष्ण नाम की ताली भी, कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है, चर्चा ही अनुपयोगी है, फिर भी उसको राम शब्द ही वहीं स्मरण में आता है। राम नाम सुताली लागा, तो राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर कुल मिलाकर मुझे इतना ही कहना है मेरे भाई बहन कि समग्र शास्त्रों का सार केवल राम नाम अथवा हरि नाम, अथवा तो आप जिस नाम में आपकी निष्ठा हो वो नाम। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक ही तत्व है। तो राम नाम की महिमा और उसकी वंदना गोस्वामी जी ने की। आपको कोई सदगुरु आपकी दृष्टि में ठीक न लगे, आप मंत्र लेना चाहते हैं, किससे लें, और कहीं आपकी श्रद्धा नहीं है, तो बनी ऐसे बलात् श्रद्धा से कुछ मत करिएगा। शास्त्र से, रामचरितमानस से राम मंत्र ले लीजिए, उसका मंत्र है राम। राम मानस स्वयं महामंत्र माना गया। शिव जी से राम मंत्र अथवा तो कोई भी मंत्र, लेकिन मंत्र जप करने में विधि विधान की आवश्यकता, उसके नियम निभाने पड़ते। नाम में कोई नियम की जरूरत नहीं। कभी भी मंत्र आप जागते ही नहीं बोल सकते, फिर नहाओ, शौच, स्नान करो, संध्या करो, ये सब नियम से तो ऐसे चलना, फिर आप नाम जप मंत्र जप कर सकते हैं। नाम में ये नियम की जरूरत नहीं, जागे ही राम राम करते जागे, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, जो भी, मुझे कोई आपत्ति है ही नहीं। अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, भले ही लड़ते रहे अखबार में, लेकिन कोई भी नाम लो, नाम की महिमा है। तो कलयुग में प्रभु के नाम, नाम खुमारी नानका
चढ़ी रहे दिन रहे। गुरुजनों ने भी गुरु ग्रंथ साहब में अपने अपने शुभ साहित्य में कितने नाम की महिमा का गान किया। अपना नाम जपाया ठाकुरा तुम शरणाई। एक दो पद गुरबानी के। तुम शरणा आया ठाकुर तुम शरणा आया ठाकुर तुम शरणा आया निकट दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणा आया ठाकुर तुम शरणा आया। अनबोलत मेरी बिरथा अनबोलत मेरी बिरथा जानी अपना नाम जपाया अपना नाम जपाया दुख नाठे सुख सहज समाये दुख नाठे सुख सहज समाये आनंद आनंद गुण गाया आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर तुम शरणा मैंने तो मेरी व्यथा सुनाई नहीं थी, बिना बोले मेरी व्यथा मेरे मालिक ने सुन ली और अपना नाम मेरे से जपाया। नाम की बड़ी महिमा है, सभी गुरुजनों ने नाम घोष किया है। विनोबा जी की तो एक छोटी सी पुस्तिका है नाम घोषासार, इसमें नाम की महिमा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कोई मां शब्द बोलता था, कोई गोविंद शब्द बोलता था और समाधि में चले जाते। नाम ध्यान लगा सकता है, नाम समाधि दिला सकता है, नाम में सभी पूजा अर्चा समाहित है। और गीता में लिखा है यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, नाम स्वयं यज्ञ है। एक नाम में सब कुछ आता है। तो गुरु नानक देव ने भी यही कहा आगे आखिर में, आया ठाकुर तुम शरणाई आया। बाह पकड़ी कढ़ी लीन अखूने बाह पकड़ी कढ़ी लीन अखूने गृह अंध कूपते माया कूप
ते माया। कह नानक गुरु बंधन काटे। कह नानक गुरु बंधन काटे। बिछुरत आन मिलाया। बिछुरत आन मिलाया। ठाकुर तुम शरणाई आया। ठाकुर तुम शरणाई आया ठाकुर। तुम शरणाई। तो नाम की बड़ी महिमा है बाप। और हम क्या कर पाएंगे संसार में जो हैं और देहातों में रहते हैं। योग ध्यान यज्ञ पूजा अर्चा सब महिमावंत हैं। जो कर सकें सब वंदनीय है। लेकिन हम जैसों के लिए नाम ही एक आधार है। और मेरे भाई बहन, मैं साफ कहना चाहूँगा, नाम बोलने में कोई विधि की जरूरत नहीं, केवल विश्वास की जरूरत है। बस कोई विधि नहीं। आप पद्मासन लगाकर बैठकर नाम जपो मुबारक। आप ऊपर हाथ उठाकर जपो मुबारक। ऐसे जपो, कैसे भी नाचते गाते, कैसे भी। इतनी सरलता संतों ने नाम उच्चारण में रखी है। तो गोस्वामी जी ने बड़ा पूरा प्रकरण नाम महिमा का लिखा है। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। हरि का नाम। तो नाम की बड़ी महिमा तुलसी जी ने बताई। होठों से जपो ठीक है, जबान हिले ठीक है, अजपा जप हो ठीक है, माला पर जपो ठीक है, उंगली पर जपो ठीक है, कैसे भी गिन गिन कर जपो ठीक है, न गिन कर जपो, जैसे भी जप करे। लोग पूछते हैं 108 मनके की माला लेकर आदमी नाम जप करे, मंत्र जप करे, तो 108 मनके क्यों? माला बड़ा वैज्ञानिक उपकरण है। आध्यात्मिक जगत का एक बहुत बड़ा विज्ञान है माला, जो जीव को माला माल कर देती है। हमारे यहां माना गया है 108 उपनिषद है कुल मिलाकर के। संतों की ऐसी, विद्वत जनों की ऐसी गिनती है कि उपनिषद 108 है। इनमें से कोई 11 कहते हैं, कोई 12 कहते हैं प्रधान मुख्य। 108 मनके की माला पर नाम जपने का एक अर्थ होता है कि एक हरि का नाम जपने वाले के हाथ में कभी न कभी 108 उपनिषद का फल बद्री फल की तरह मुट्ठी में आ जाता है। आमलक की तरह, हस्तामलक जो हमारे यहाँ